दोस्तों, अगर आप आईटीआई, डिप्लोमा, बीएससी या टेक्निकल फील्ड से हैं और पीएसयू में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए आई है बहुत बड़ी खुशखबरी। नाल्को यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने 268 नॉन एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें ऑपरेटर, टेक्नीशियन, माइनिंग मेट, जूनियर फोरमैन और कई पद शामिल हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूं, जैसे कितनी वैकेंसीज निकली हैं, किस पोस्ट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम कैसे होगा, एप्लीकेशन फी कितनी है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपकी मिस ना हो। नाल्को भारत की एक बड़ी नवरत्न पीएसयू कंपनी है और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है। ये कंपनी एल्यूमिनियम प्रोडक्शन और माइनिंग सेक्टर में भारत की लीडिंग कंपनियों में से एक मानी जाती है। तो अब नाल्को नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत कुल 268 वैकेंसीज निकाली गई हैं। ये भर्ती खास तौर पर टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मानी जा रही है। एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगा और ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 21 मई 2026 से और आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है 10 जून 2026। इसलिए जो भी उम्मीदवार अप्लाई करना चाहते हैं वे लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल ना करें। यानी अगर आप टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए पीएसयू सेक्टर में नौकरी पाने का ये शानदार मौका हो सकता है। तो अब बात करते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी की। ऑपरेटर एचईएमएम 6 पोस्ट, माइनिंग मेट 21, जूनियर फोरमैन माइंस के लिए 8 पोस्ट, जूनियर फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए 3 पोस्ट, ऑपरेटर ग्रेड 2 के लिए 54 पोस्ट, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए 35 पोस्ट, टेक्नीशियन फिटर के लिए 13 पोस्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन पोस्ट के लिए 10 और लेबोरेटरी पोस्ट के लिए 6। और भी कई टेक्निकल वैकेंसीज शामिल हैं। अगर आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या डिप्लोमा होल्डर हैं तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन की। इस भर्ती में अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। यानी आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके अनुसार आपकी क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। कुछ प्रमुख क्वालिफिकेशंस इस प्रकार हैं: 10th पास प्लस आईटीआई रिलेवेंट ट्रेड, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, बीएससी केमिस्ट्री, माइनिंग मेट सर्टिफिकेट, हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आईटीआई ट्रेड्स की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, एमएमवी और कई टेक्निकल ट्रेड्स के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वहीं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और माइनिंग रिलेटेड पोस्ट जो है वो उपलब्ध हैं। लेबोरेटरी रिलेटेड पोस्ट के लिए बीएससी केमिस्ट्री क्वालिफिकेशन मांगी गई है और एचईएमएम ऑपरेटर जैसी पोस्ट के लिए हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। अब अच्छी बात यह है कि इस भर्ती में कुछ पोस्ट फ्रेशर्स के लिए भी रखी गई है। यानी अगर आपने अपने रिसेंटली आईटीआई या डिप्लोमा आपने कंप्लीट किया है तो भी आपके पास अप्लाई करने का मौका है। लेकिन कुछ सीनियर और टेक्निकल पोस्ट में एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इसलिए कैंडिडेट्स नोटिफिकेशन में अपनी पोस्ट की एलिजिबिलिटी जरूर चेक करें। अब बात करें एज लिमिट की तो अलग अलग पोस्ट के अनुसार मैक्सिमम एज लिमिट लगभग 27 से 40 वर्ष तक रखी गई है। हालांकि एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन इन ये कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। इसलिए रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ये भर्ती और भी फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान से चेक करके जल्दी से जल्दी अप्लाई ज़रूर करें। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, सैलरी। क्योंकि किसी भी सरकारी नौकरी में कैंडिडेट सबसे पहले सैलरी और बेनिफिट्स ही देखना पसंद करते हैं। तो आपको बता दें कि नाल्को एक नवरत्न पीएसयू कंपनी है और पीएसयू कंपनीज में जनरली काफ़ी अच्छी सैलरी पैकेज दिया जाता है। इस भर्ती में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को अट्रैक्टिव पे स्केल के साथ कई गवर्नमेंट अलाउंसेस और फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। अगर जीओटी यानी जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग पोस्ट की बात करें तो इनकी सैलरी लगभग 29,500 से 70,000 रुपीज़ पर मंथ तक हो सकती है। वहीं टेक्नीशियन और ऑपरेटर ग्रेड पोस्ट के लिए सैलरी पैकेज लगभग 32,000 रुपीज़ से 90,000 पर मंथ तक रहेगा। और अगर जूनियर फोरमैन पोस्ट की बात करें तो यहाँ सैलरी और भी ज़्यादा मिलेगी। जूनियर फोरमैन कैंडिडेट्स को लगभग 37,000 से 1,15,000 रुपीज़ पर मंथ तक का पे स्केल मिल सकता है। यानी ये रिक्रूटमेंट सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि एक्सेलेंट सैलरी पैकेज भी ऑफर करती है। अब सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं, इसके अलावा कैंडिडेट्स को कई एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे डीए यानी डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए, मेडिकल फैसिलिटी, प्रोविडेंट फंड, पीएफ, आपका पेंशन बेनिफिट्स, पेड लीव बेनिफिट्स, परफॉर्मेंस रिलेटेड बेनिफिट्स, जॉब सिक्योरिटी और प्रमोशन अपॉर्चुनिटी भी। यही कारण है कि पीएसयू जॉब्स की डिमांड हमेशा बहुत ज़्यादा रहती है और लाखों कैंडिडेट्स हर साल ऐसी रिक्रूटमेंट्स का इंतजार करते हैं। अगर आप टेक्निकल फील्ड से हैं और एक स्टेबल करियर के साथ अच्छी इनकम चाहते हैं तो नाल्को रिक्रूटमेंट 2026 आपके लिए शानदार अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। किसी भी भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप अपनी तैयारी सही तरीके से कर सकें। नाल्को नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2026 में सिलेक्शन कई स्टेजेस में किया जाएगा। सबसे पहला स्टेज होगा
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी। ये एक ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें कैंडिडेट से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एग्जाम में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों प्रकार के क्वेश्चन शामिल होंगे। अगर आप आईटीआई, डिप्लोमा या टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो टेक्निकल सिलेक्शन आपके ट्रेड और सब्जेक्ट नॉलेज पर आधारित होगा। वहीं नॉन टेक्निकल सेक्शन में जनरल नॉलेज, रीजनिंग, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश और एप्टीट्यूड से जुड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सीबीटी में कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एग्जाम ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटे यानी 120 मिनट का। इसलिए कैंडिडेट्स को स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर ध्यान देना होगा। सीबीटी क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को अगले स्टेज के लिए बुलाया जाएगा जो होगा ट्रेड टेस्ट। इस स्टेज में कैंडिडेट की प्रैक्टिकल नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स चेक की जाएंगी, यानी आपने अपने ट्रेड में कितना काम सीखा है उसका इवैल्यूएशन किया जाएगा। इसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। और अंतिम स्टेज होगा मेडिकल एग्जामिनेशन का। इसमें कैंडिडेट को उनकी फिजिकल और मेडिकल फिटनेस चेक की जाएगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कैंडिडेट जॉब रोल के लिए मेडिकली फिट है। तो अगर आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से अपने सीबीटी और टेक्निकल सब्जेक्ट्स पर फोकस करना शुरू कर दें, क्योंकि पीएसयू एग्जाम्स में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए फीस है 100 रुपये, जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। तो अब जानते हैं नालको नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2026 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। अगर आप पहली बार किसी पीएसयू रिक्रूटमेंट फॉर्म को भर रहे हैं तो भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले नालको की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, देन करियर सेक्शन खोलें, देन स्टेप 3 आप नालको नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2026 नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करें। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म ध्यान से भरें। कोई भी गलत जानकारी देने से पहले अगर जानकारी अगर आप देंगे गलती से भी तो एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, इसलिए फॉर्म भरते समय पूरी सावधानी रखें। आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, एप्लीकेशन फ़ी पे करें, फाइनल सबमिट करके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट या पीडीएफ ज़रूर सेव कर लें, क्योंकि फ्यूचर डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरिफिकेशन और एडमिट कार्ड प्रोसेस में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, अगर आप एलिजिबल हैं तो लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत करें और समय रहते अपने आवेदन ज़रूर पूरा करें। तो अगर आप पीएसयू सेक्टर में सरकारी नौकरी चाहते हैं तो नालको रिक्रूटमेंट 2026 आपके लिए शानदार अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो 68 वैकेंसीज बार बार नहीं आती, इसलिए लास्ट डेट से पहले ज़रूर अप्लाई करें। लास्ट डेट का इंतजार ना करें, जितना जल्दी हो सके अप्लाई करें। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और लास्ट डेट से पहले आपको अपना फॉर्म ज़रूर भर देना चाहिए, क्योंकि लास्ट दिनों में, आखिरी के दिनों में वेबसाइट स्लो होना, सर्वर इश्यूज़ होना, पेमेंट फेलियर, ये जैसी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं कई बार, इसलिए समय रहते अप्लाई करना सबसे बेहतर रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप नालको रिक्रूटमेंट 2026 में किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। धन्यवाद।